नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में हमने लास्ट क्लास में बात की थी इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। तो जब तक सभी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं तब तक हम लास्ट क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर्स पढ़े थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर का प्रीवियस ईयर एग्जाम में कितना वेटेज रहा है, वो सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग इक्विपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में ये जानते हैं कि हमें उस कार्य को स्टार्ट करने के लिए किस किस चीज की हमें जरूरत है। तो अब हम देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने से पहले हमें कौन कौन से उपकरण चाहिए और उन उपकरणों का क्या क्या अनुप्रयोग है, किस तरीके से वह उपयोग किए जाएंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की क्लास स्टार्ट हो गई है, जिससे कि वह भी इसका आनंद ले सकें। आओ अब हम बात करते हैं पहले इक्विपमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर अभी तक, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको परचेज करने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको लेने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है उससे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है। और वह क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? वह क्वेश्चन यही था कि ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। ये पहला क्वेश्चन था जो कि 4 नंबर का पूछा गया था लास्ट ईयर में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले उपकरण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो इक्विपमेंट्स है वह है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड आप सभी, अगर आपने नहीं परचेज किया है तो परचेज कर लीजिए। जाइए, आप बताइए कि ड्राइंग बोर्ड आपको खरीदना है। ड्राइंग बोर्ड आपको कैसा लेना है, उसकी डायमेंशंस मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा आपको ड्राइंग बोर्ड लेना है। ठीक है, उसके बाद में ड्राइंग बोर्ड का काम क्या होता है वह मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग शीट को आप जिस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं उसका नाम होता है ड्राइंग बोर्ड। बात आप समझ गए होंगे मेरी कि ड्राइंग बोर्ड का क्या यूज है। ड्राइंग बोर्ड का यूज है कि आप ड्राइंग शीट को उस पर सेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या है? डिफरेंट टाइप्स के साइज में आपको ड्राइंग बोर्ड मिलता है। लेकिन आप जो है ड्राइंग बोर्ड जो लेंगे वह 700 mm इंटू 500 mm इंटू 15 mm, मैं यहां पर साइज लिख देता हूं, एक बार नोट कर लीजिए। मैं साइज आपके सामने लिख देता हूं। जो ड्राइंग बोर्ड आपको परचेज करना है मार्केट से, 700 mm इंटू 500 mm इंटू 15 mm, यानी कि ड्राइंग बोर्ड की जो लंबाई है वो 700 mm है, चौड़ाई जो है वो 500 mm है और थिकनेस जो है वो 15 mm है। ये ड्राइंग बोर्ड आपको परचेज करना है ड्राइंग बनाने के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं आगे टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। तो दोस्तों, टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर्स, आई होप कि आपने सभी ने देखा होगा टी स्क्वायर कैसा दिखता है या सेट स्क्वायर कैसा दिखता है। आपने ज्योमेट्री में जब आप 6th 7th 8th में होंगे और आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते होंगे तो वहां पे टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर आपको मिले होंगे उस ज्योमेट्री बॉक्स में। इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स? ये 90 डिग्री एंगल पे अगर कोई लाइन खींचनी हो या 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे आपको कोई भी लाइन सेट करनी है तो आप टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। लेकिन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में यह सब काम करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अगला इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर। आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको इसे परचेज करने की जरूरत नहीं है। टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर अगर आप ना भी परचेज करें
तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा इक्विपमेंट्स है जो सारे काम करता है। एंगल मेजर कर लेता है, सीधी लाइन खींच लेता है, पैरेलल लाइन खींच लेता है, परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता है। यानी कि मिनी ड्राफ्टर से आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर से करते हैं। लेकिन दोस्त, अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन आता है कि हमें ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए, तब आपको टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर वहां पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स बढ़ाने होते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो वहां पे आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे, लेकिन जो आपको परचेज करने हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि आप इनको तो परचेज कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ड्राइंग शीट, आप सभी जानते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। ठीक है, तो ड्राइंग शीट आपको मार्केट से परचेज करनी है। अब आप जो ड्राइंग शीट लेकर के आएंगे वो फुल ड्राइंग शीट होगी, उसका साइज जो होगा वो फुल होगा। आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो हाफ ड्राइंग शीट पे बनाएंगे, आप उसे हाफ कर लेंगे। जो भी आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं आप उसे इक्वल पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और एक पार्ट पे अपनी ड्राइंग बनाइए। कैसे सेट करते हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ड्राइंग क्लिप्स या सेलो टेप। ड्राइंग क्लिप्स क्या होते हैं? ड्राइंग क्लिप्स वो इक्विपमेंट्स है जिससे आप ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को सेट करते हैं कि आपकी जो ड्राइंग शीट है वो ड्राइंग बोर्ड पर हिले नहीं, इधर उधर ना हो जाए, एक जगह जहां आपने उसे लगा दिया है वो वहीं पर सेट रहे। इसके लिए आप ड्राइंग क्लिप्स या सेलो टेप, टेप आती है आप कॉर्नर पे टेप लगा दीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप ड्राइंग क्लिप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सेलो टेप हो सकता है कि आपके बोर्ड और ड्राइंग शीट से चिपक जाए जब आप उसे वहां से उखाड़ें, यानी कि जब आप ड्राइंग शीट जमा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वो ड्राइंग शीट को नुकसान पहुंचा दे, हो सकता है फट जाए। इसलिए सेलो टेप नहीं इस्तेमाल करके आप ड्राइंग क्लिप्स इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग पेंसिल्स। पेंसिल्स आपने देखी होंगी, आप जब छोटी क्लासों में हैं तब आप पेंसिल से लिखा करते थे, और वो पेंसिल कैसी होती थी? HB पेंसिल होती थी। जब भी आप पेंसिल परचेज करते हैं तो आप उस पर देखते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। HB लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, 2H लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, 2B लिखा हुआ है। पेंसिल जो होती है उसका एक नाम होता है। तो आप जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं, 3 पेंसिल आप इस्तेमाल करेंगे, और उन तीनों पेंसिल के इस्तेमाल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे किस पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो पेंसिल देखते हैं कौन कौन सी पेंसिल होती है। मैं यहां पे लिखता हूं, एक पेंसिल होती है आपकी H, एक पेंसिल होती है 2H और एक पेंसिल होती है HB। तीनों पेंसिल आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। इन 3 पेंसिल के अलावा आप और कोई पेंसिल परचेज मत कीजिए। आपको कोई बोलता है कि 2B खरीदिए या B खरीदिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सिर्फ ये 3 पेंसिलें हैं जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में यूज करनी है। यहां पे इनका मतलब क्या है? H, 2H और HB का मतलब क्या है? तो H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस, कठोरता के लिए स्टैंड करता है H। आप पेंसिल के बारे में अगर आप जानते हैं तो अगर जो पेंसिल का नाम है, यानी कि जो H बता रहा है वो बताता है उसकी हार्डनेस को कि वो कितनी हार्ड है, और B जो लिखा हुआ है B बताता है B फॉर ब्लैकिश, यानी कि वो कितना ब्लैक चलती है, कितना काला चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो H पेंसिल अगर आप यहां से देखेंगे तो H पेंसिल जो है वो हार्ड है। ठीक है, 2H पेंसिल जो है वो एक्स्ट्रा हार्ड है, यानी कि इससे भी हार्ड है, और HB पेंसिल जो है वो मीडियम हार्ड है, मीडियम हार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे HB पेंसिल जब आप देखते हैं तो बहुत डार्क चलती है, आपने यूज की हुई है, लेकिन H और 2H यानी कि 2H पेंसिल जो है वो बहुत हल्की चलती है। ठीक है, डार्क नहीं चलती है। ऐसे ही जो H पेंसिल है वो इससे हल्की चलती है, सॉरी सबसे कम जो हल्की चलती है वो 2H चलती है। H पेंसिल जो है वो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लैकिश चलती है, और सबसे ज्यादा ब्लैकिश जो चलती है वो HB पेंसिल चलती है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूं सिर्फ इक्विपमेंट्स के बारे में, तो आप सिर्फ ये 3 पेंसिल आप ले आइए।
रख लीजिए, जब यूज करनी होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि वह यूज कैसे करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पे स्केल्स। स्केल्स क्या है? आप सभी ने देखा है, पटरी जिससे कि आप मेजरमेंट करते हैं, 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर आपके पास स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, वही स्केल है पटरी जिसे आप बोलते हैं मेजर करने के लिए, तो वो आपके पास होनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक 15 सेंटीमीटर की पटरी खरीद लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 15 सेंटीमीटर की एक पटरी आप ले लीजिए। और अभी नेक्स्ट जो आने वाला है ड्राइंग कंपास। ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि आप एक कंपास लेके आते हैं, प्रकार लेके आते हैं जिसमें एक पेंसिल लगाते हैं, उससे कोई भी आर्क लगाते हैं आप। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर, आर्क ही लगाना है, कोई भी पॉइंट मार्क करना है ड्राइंग कंपास से, लेकिन उस तरह की प्रकार नहीं होती है जैसी आप ज्योमेट्री बॉक्स में पढ़ते हैं। ड्राइंग कंपास अलग तरीके की कंपास होती है, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो आपको ड्राइंग कंपास दिखाऊंगा कैसी होती है। वैसे आप अगर जाएंगे शॉपकीपर के पास, अगर आपके कोई भी कॉलेज है उसके पास में अगर कोई भी बुक सीलर है तो उसके पास में ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएंगे आराम से। आप उसे बताएंगे कि मुझे ड्राइंग कंपास चाहिए तो वो आराम से ड्राइंग कंपास आपको दे देगा। वह कंपास ऐसी होती है जिसमें कि पेंसिल नहीं लगती है, उसमें पेंसिल की निब जो नोक है वो लगती है सिर्फ। ठीक है, बाकी आप अगर काम करना चाहें तो जो ज्योमेट्री वाली कंपास है उससे भी कर सकते हैं। बाकी सावधानी की जरूरत है, आप अपने हाथ को कितने अच्छे तरीके से चला पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो ड्राइंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस का और सफाई का आप विशेष ध्यान देंगे कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं वो साफ सुथरी बने। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग बनाना तो सब लोग जान जाते हैं, सीख जाते हैं, लेकिन उसमें सफाई जो आती है, क्लीननेस जो आती है कि ड्राइंग शीट को देख करके आपको एकदम लगे क्या बढ़िया शीट बनाई है, तो मार्क्स जो मिलते हैं वो क्लीननेस के मिलते हैं। क्योंकि हो सकता है कि किस तरीके से लाइन खींचनी है या कौन सी लाइन खींचनी है, कहाँ खींचनी है, ये तो सब सीख जाते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन कितने अच्छे तरीके से उसको खींच पाते हैं वो आप क्लीननेस या प्रैक्टिस से ही सीख पाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा अगर आप मिनी ड्राफ्टर पे ड्राइंग शीट पे प्रैक्टिस करेंगे तो वह आपके लिए फायदा रहेगा, तभी आप 50 में से 50 मार्क्स ड्राइंग में ला सकते हैं। आप अपने सीनियर्स से पूछिए कि उनके इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने मार्क्स हैं, आपको रिजल्ट पता चलेगा। अगर उनके कम मार्क्स हैं तो आप उनसे पूछिए कि क्या रीजन रहा है कि आपके कम मार्क्स हैं, क्या आपको नहीं आती है? सबको आती है, पढ़ते सभी हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है मार्क्स उसके ज्यादा आते हैं। क्योंकि जब आप कॉपी पे बिना स्केल के, बिना मिनी ड्राफ्टर के कोई भी लाइन खींचेंगे तो क्या सीधी खींचेगी? नहीं खींचेगी। आप ड्राइंग शीट पे अगर आप बनाएंगे, मिनी ड्राफ्टर से बनाएंगे, तब बहुत अच्छी लाइन खींचेगी, साफ सुथरी खींचेगी। वो सारी चीजें मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा कि कैसे आपको लाइन खींचनी है, सिंगल स्ट्रोक में खींचनी है, डबल स्ट्रोक में लाइन नहीं खींचनी है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ड्राइंग कंपास तक बात हो गई है। सर्किल मास्टर, ये आपको नहीं खरीदना है लेकिन यूज होता है ड्राइंग में। सर्किल मास्टर होता क्या है? एक आपने देखा होगा एक सर्किल टाइप का बना हुआ आता है, उसमें बहुत सारे सर्किल बने होते हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे बड़े। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी अगर आपको सर्किल बनाना होता है तो इसका यूज करते हैं सर्किल मास्टर का। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, खरीदना नहीं है। ऐसे ही फ्रेंच कर्व होता है, एक एस टाइप में बना हुआ इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के कर्व बने होते हैं। अगर आपको कहीं कर्व बनाना है, जब हम छोटे होते हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स में जब ये सब चीजें आती हैं तो इनसे हम खेल करते हैं, क्योंकि तब हमें इनका यूज नहीं पता होता है कि कहाँ ये यूज करनी है। तो बस पेपर पे लिया और फ्रेंच कर्व है या कोई भी अगर सर्किल मास्टर भी है तो पेज पे रखा और गोला बना दिया, तो हमें यूज नहीं पता होता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी यूज होते हैं। फ्रेंच कर्व, उसके बाद में पेंसिल शार्पनर, आप सभी जानते हैं पेंसिल शार्पनर छीलने के लिए, हिंदी में आप उसे कटर अगर बोलते हैं तो। सैंड पेपर पैड, सैंड पेपर पैड क्या है? ये भी एक ड्राइंग उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको नहीं खरीदना है। उसके बाद में रबर और इरेजर, ये जरूर खरीदना है। आप एग्जाम में अगर आप जाएं, कभी भी किसी दूसरे बच्चे से या दूसरे स्टूडेंट से आप कुछ भी चीज नहीं मांगेंगे, सारी चीज आपके अपने पास होनी चाहिए। शार्पनर,
इरेजर, ये सारी चीजें, पेंसिल, स्केल, ये सारी चीज अपनी लेकर के जाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे से लेते हैं तो आप अपने आप को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो प्लीज मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें लिख लीजिए, सारी चीजें जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें तो 100% खरीद लीजिए, क्योंकि बिना उसके आप ड्राइंग शीट नहीं बना सकते। लास्ट में एक हैंड करचीफ, यानी कि अगर आप कोई भी इरेज करते हैं किसी लाइन को या पेंसिल छील लेते हैं, उसके ऊपर उस पेंसिल के छिलके आ जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए आपको एक कपड़ा चाहिए, एक अच्छा कपड़ा हो। रुमाल जो है आपका, एक अपना रुमाल अलग रखिए और एक ड्राइंग के लिए रुमाल अलग रखिए, वो आपको जरूरी है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको लेने हैं। अब एक बार मैं और बता देता हूं आपको कि ये तो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में यूज होते हैं। बाकी जो आपको खरीदने हैं उन पे मैं आपको टिक लगा देता हूं। ड्राइंग बोर्ड 100% लेना है, बिना इसके कोई काम नहीं होगा। मिनी ड्राफ्टर 100% खरीदना है। ठीक है, जिसने नहीं खरीदे हैं वो आज ही जाकर के परचेज कर ले, क्योंकि कल की जो क्लास होगी वो बिना इसके नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली डेली अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और जब तक इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे तब तक प्रैक्टिस कैसे करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए आज ही जाकर के ये जो जो मैं टिक लगा रहा हूं वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ पाएंगे। उसके बाद में क्लैंप लेनी है, ड्राइंग पेंसिल्स, तीनों पेंसिल लेनी है, H2H HB तीनों पेंसिल आपको लेनी है। स्केल 100% लेना है। ड्राइंग प्रकार आपको लेनी है, ये नहीं लेना है वृत्त मास्टर, फ्रेंच वर्क भी नहीं लेना है, पेंसिल कर्तक ये लेना है, अच्छी क्वालिटी वाला लेना है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे तो अगर सस्ते वाले अगर आप शार्पनर ले लेते हैं तो पेंसिल की नोक वो बहुत तोड़ते रहते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का लेना है। ऐसे ही रबर बहुत अच्छी क्वालिटी की लेनी है। ठीक है, ऐसी रबर नहीं लेनी है जो आपके पेपर को काला कर दे, ऐसी रबर नहीं लेनी है, महंगी वाली खरीदनी है। थोड़ा खर्चा कर लेना, कोई बात नहीं है। हैंड करचीफ एक अपने लिए तो रखना ही, कोरोना का टाइम चल रहा है, रुमाल होना चाहिए, लेकिन 2 रुमाल रखने हैं आपको, इंजीनियर्स हैं, एक ड्राइंग के लिए और एक अपने लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नई ड्राइंग के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि अभी तक जो 2 क्लासेस हुई हैं उन दोनों क्लासेस में बस इंट्रोडक्शन हुआ है, ये क्वेश्चंस बताए गए हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने एक भी चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा है कि हमको कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखने को मिले। तो सीखने को आपको तब मिलेगा दोस्त जब आप ये सारी चीजें खरीद कर लेके आएंगे, जब आप ड्राइंग बोर्ड पर मिनी ड्राफ्टर को खुद से कसने की कोशिश करेंगे। नहीं कस पाते हैं, कमेंट में मुझे बता देना। देखिए, आपका एक डिस्कशन ग्रुप है, डाउट ग्रुप है आपका, उस डाउट ग्रुप पे JEC पॉली फर्स्ट सेम डाउट ग्रुप, उस ग्रुप पे आपको अगर जो भी डाउट होता है अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। अगर आपके दोस्त उसको क्लियर कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं मुझे कमेंट करिए, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। और इस क्लासेस की जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी आपको नोटिफिकेशन देना होगा, JEE क्लासेस परिवार में जितनी भी क्लासेस चलती हैं उसकी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, JEC पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। ठीक है दोस्त, ये आपका जो है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, और डाउट ग्रुप का भी जो वो है लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। आप जाकर के ये सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद कर लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।